बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान ने जो नफरत की आग भड़काई है पूरे मुल्क में, उसका निशाना बन रहे हैं मुख्तलिफ लोग। एहसन इकबाल साहब भेरा में मैकडोनल्ड पे वो कुछ खाने के लिए गए वहां, तो वहां एक फैमिली ने उनके साथ बदतमीजी की। और फिर आबद शेर अली के जो वालिद हैं शेर अली साहब फैसलाबाद में, उनके साथ बदतमीजी की गई। वीडियो शोडियो बना लेते हैं। वो जो भेरा वाली फैमिली है उसने तो माजरत कर ली है, मुलाकात जाके की है, एहसन इकबाल साहब के घर गए हैं। ये जो कुछ हो रहा है इसमें मुस्लिम लीग नून की जो क्यादत है, खास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब, उनका कितना कसूर है, इस पर बात करेंगे। और फिर एक और साबिक वफाकी वजीर, बल्कि मुतलका वफाकी वजीर जो हैं शहरयार अफरीदी साहब, वो जनाब उन्होंने इजहार ला ताल्लुकी कर दिया है राना सनाउल्लाह मुंशियात केस से। पहले फवाद चौधरी साहब भी इससे बरियत का इजहार कर चुके हैं। और फिर अगर ये झूठा मुकदमा है तो फिर कौन कौन इसकी पकड़ में आएगा और उनको कितनी सजाएं हो सकती हैं, राणा सनाउल्लाह साहब क्या कर सकते हैं, इमरान खान साहब के गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है इस मुकदमे के जरिए। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले उसी मौजू की तरफ जाते हैं कि आज एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया है कि भेरा वाले वाक़े में मुलव्वस जो फैमिली थी उसने नारोवाल में आकर मुलाकात की और अपने अमल पर माजरत की, पछतावे का इज़हार किया, शर्मिंदगी का इज़हार किया। वो कहते हैं मैंने तो पहले ही कह दिया था, मैंने इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं करनी, मैं तो पहले ऐलान कर चुका था। तो हम सब पाकिस्तानी हैं, इख्तलाफात भुलाकर नफरत में तब्दील नहीं करना चाहिए इख्तलाफात को, और बाहमी एहतराम जो है वो कायम रहना चाहिए। इस तरह का उन्होंने ट्वीट किए। जब भेरा मैकडोनल्ड वाला वाकया पेश आया है उसके फ़ौरन बाद इन्होंने एहसन इकबाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ना, मैं उस फैमिली के खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं करना चाहता। हालांकि एक वजीर को हरासा करना और फिर उसकी इजाज़त के बगैर, किसी भी शहरी की इजाज़त के बगैर उसकी वीडियो शीडियो बनाना, ये जुर्म है हमारे जो मुल्की कवानीन है उनके तहत। और फिर जनाब उसके बाद शहबाज गिल साहब मैदान में आ गए। यार ये बंदा पता है नहीं क्या है, पता नहीं क्या है बंदा। अच्छा, शहबाज गिल साहब जो हैं जनाब, उन्होंने इनकी फैमिली के बारे में उन्होंने कहा चोर को चोर ना कहें तो और क्या करें। और एहसन इकबाल के नाना जो हैं वो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, कायदे आजम की मुस्लिम लीग जो थी उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, यानी कायदे आजम के, इस तरह की बातें शातें करके उनके इल्म और नॉलेज हिस्ट्री के बारे में जो है उसका ये आलम है। मैं नहीं कहता, मैं उस पर जाता ही नहीं, इनके नाना की वो सियासत में। ठीक है, उन्होंने किसी मजहबी जमात के साथ ताल्लुक था तो वो कुछ हो सकता है उनकी जमात ने कहा होगा जनाब आपने मुखालफत करनी है, तो उनकी एक अपनी उस वक्त प्लानिंग थी। बाद में वो क्या है, बहुत सारी मजहबी जमातें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की मुखालफ थी, लेकिन अब उनसे मुहब्बे वतन जमात ही कोई नहीं है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जनाब इनकी जो वालदा थी आपा सरैया, 3-4 दफा आपा सरैया एहसन इकबाल को वो जनाब ज़िया-उल-हक के साथ मिली हुई थी, उनकी शुरा में भी थी और फिर रुकन असम्बली भी रही, वो सबको पता है। तो वो जनाब ये उन्होंने ज़ाती कोई कर करा के इसको दे के भेजा था स्कॉलरशिप पे एहसन इकबाल को, इस तरह की बातें शातें की। इनको यही नहीं पता कि आपा सरिया नाम की खातून ही नहीं, इनकी वालदा का नाम था आपा निसार फातिमा। आपा निसार फातिमा सारे बड़ी मशहूर खातून थी, वो नकाब पहन के, आमतौर पे वाइट नकाब में तस्वीरें मैंने देखी हुई हैं उनकी, वो असम्बली में जाती थी। तो ये तो इनके इल्म और अक्ल का जो है वो आलम है। अच्छा, ये जो शहबाज गिल साहब जैसे लोग होते हैं ना, इनके खिलाफ जब एफआईआर दर्ज होती है ना, फिर वहां लिखा जाता है कि मुलजम फलां फलां शहबाज गिल वल्द नामालूम। ये वल्द नामालूम की जो एफआईआर होती है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उनके वालिद का पता नहीं, उसका मतलब ये होता है कि जो मुद्दई मुकदमा है जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उसको नहीं पता कि इसके अब्बे का क्या नाम है, उसको कह देते हैं वल्द नामालूम। एफआईआर वो एक ज़बान होती है। बहरहाल शहबाज गिल साहब का अपना नॉलेज है, अपनी उनकी अकल है, सूझबूझ है, और वो उन्होंने उस पर जलती पे तेल डालने की कोशिश की और उस फैमिली को उन्होंने पूरी तरह यानी कि प्रोटेक्ट किया उनके उस अमल को, और कहा कि आइंदा भी ऐसा होता रहेगा, ये उन्होंने फरमाया था। और इमरान खान तो रोजाना कहते हैं कि लोटों को जनाब ऐसे कर देंगे और लोटों के साथ शादियां नहीं होंगी, और लोटे ये चोर हैं, डाकू हैं, ये तो लोटे है ही नहीं। जो लोटे हैं, लोटे तो आपके साथ थे। 10 जो 20 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है उसमें 10 तो आजाद जीते हुए थे, वो तो आपने लोटा किया था उनको।
वो आपके टिकट में तो जीते ही नहीं थे। बहरहाल वो एक अलग बहस है। अच्छा, ये जो लोग थे ना जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जनाब ये बिला वजह चढ़ाई कर देते, अब आबद शेर अली के वालिद शेर अली साहब जो हैं, वो पुराने रिटायर्ड पार्लियामेंटेरियन हैं, पुराने सियासतदान हैं, तो उनके खिलाफ जनाब वहाँ एक बंदा वीडियो बना रहा है और कह रहा है तुसी चोर हो, वेस्ट पे ध्यान दे सी, इस तरह की बातें। और फिर एक और बात कर रहा है कि जनाब वो अरफान पता नहीं किसका मीडिया ने फोन कर, वो कुछ चोरी कर रहा था वहां, डकैती कर रहा था। ये बस वो एक बंदा कह भी रहा कि यार बुजुर्ग है, उनका बुजुर्ग तो की है, चोर तो है ना। यानी वो लग रहा था कोई यंग सा लड़का लग रहा था आवाज से, वो पता नहीं कौन था। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये नून लीग वाले क्या वो धनिया पीकर सोए हुए हैं या क्या मसला है इसमें? वो इस्लामाबाद में नूर आलम और मुस्तफा नवाज खोखर ने एक डॉक्टर साहब की तबीयत जो साफ की थी, तो उसके बाद सुकून रहा। उनकी तरफ तो कोई नहीं गया दोबारा। ये जवेद लतीफ जैसे लोगों की तरफ तो नहीं जाते, शेख रहेल असगर की तरफ तो नहीं जाते, ये ऐसे लोगों के पास इनकी तरफ जाते हैं। जनाब ये इनको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी नून लीग को। ये ऐसे नहीं बात, वो माफी थे, एक वाकया हो गया चलो अच्छा हो गया, उन्होंने वो आगे और उन्होंने मादरत कर ली। वो पहले भी जो बंदा था वो खवातीन को, वो वीडियो में देखा जा सकता है कि वो रोक रहा था उनको, कि वो उन्होंने कहा कि चलो निकलो निकलो, और फिर बाद में वो, लेकिन बहरहाल जो भी है उनकी भी काफ़ी जो सोशल मीडिया उस पर क्लास हुई खवातीन की जो भी थी, वो उनके बारे में भी गंदे गंदे इल्ज़ामात अपनी तरफ से लोगों ने लगाए। बहरहाल उन्होंने किया, ये अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। बाहमी एहतराम जो है एक दूसरे का, ये होना चाहिए। अच्छा, इसमें जो नून लीग वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं कि जनाब हमारी स्ट्रेटजी भी वही होनी चाहिए। वो कहते हैं इमरान खान से बड़ा चोर तो है कोई नहीं, इससे बड़ा झूठा कोई नहीं। यानी अपने झूठ को इसने नाम दिया यू टर्न का, कि यू टर्न का है कि जनाब बात खत्म। असल में तो वो झूठा है, और जिसने उसको सादक और अमीन करार दिया था, सादक और अमीन तो एक ही जात है, लेकिन साकब निसार ने जो उनको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया था, वो खुद झूठों का आईजी है। उसके अपने बहुत सारे झूठ हैं, बड़े अजीबोगरीब। उन्होंने यानी नमाज को छोड़ दे रहे हैं, फैसला को छोड़ दे रहे हैं, बातें को छोड़ कर रहे हैं। बहरहाल ये अब जो नून लीग के कारकुन या लीडर हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो पार्टी हेड और पार्टी लीडर की है। कायद नवाज, ये पार्टी असल में नून लीग जो है ही नवाज शरीफ की पार्टी। वो आराम से चिल कर रहे हैं, लंदन में बैठे हुए साखदार के साथ गप्पे मारते रहते हैं, काफी पीते रहते हैं, कभी जनाब वो कश्तीरानी करते हैं, कभी कुछ कर रहे हैं वो। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनका अपना एक मिजाज बना हुआ है जनाब, वो हम हंगी और पता नहीं क्या क्या बातें, वो रोजाना आके इनको गालियां दे के चले जाते हैं। और वो दूसरे भी हैं ना, वो जो लोग हैं उनको जिन लोगों ने साफियों वगैरह ने गालियां शालियां दी थी, उन्होंने उनका बंदोबस्त किया है ना। वो समी इब्राहिम को ख्वाजा सराओं से उन्होंने वो कुट पड़वा दी है, फेंटा लगवाया है, भगाया है वहां से उन्होंने। वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो देखी जा सकती है जनाब। वो जो ख्वाजा सरा हैं, वो ख्वाजा सरा इतने तकड़े होते नहीं वैसे जितने उसमें नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये भी स्ट्रेटेजी बनाए। वो घट चोर डाकू ने, उन्होंने अब निकला बंद कर सकते थे ना। बस मैंने कहा जी वो इनके एक वजीर साहब कह रहे हैं कि वो जनाब वो मसला ये है कि हम हुकूमत में हैं, अगर हुकूमत भी ये करने लग जाए। तो मैंने कहा वो यार अपने बंदों को तो इजाजत दें। मुझे 10 बंदों ने कहा कि जनाब हमें इजाजत नहीं दे रहे कि हम भी वही काम करें जो ये कर रहे हैं। वो 2-4 जैसे वो नूर आलम और मुस्तफा नवाज खोखर वाला काम 2-3 जगह हो जाए तो मामला ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो वजीर साहब जो मुझे कह रहे थे ना जनाब ये है वो, मैंने उन्हें कहा कि भाई साहब कि आप कर रहे हैं पुरानी सियासत कि वोट बैंक होना चाहिए, वोट होना चाहिए, वोट मिल जाए, और वो कर रहे हैं नई सियासत। वो कहते हैं ना 5th जनरेशन वार, वो लड़ रहे हैं वो। और वो ज़ाहिर है अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग उनकी तरफ, जो नई सियासत है। वो जो आप कह रहे हैं वोट हमारा जनाब महफूज है और वोट बैंक हमारा महफूज है, मैंने कहा वो जो वोटर है वो सिर्फ वोट नहीं बल्कि ये तासर भी कायम होना चाहिए वोटर पे, जब वोटर के लिए कि जनाब तकड़े आ, कोई डी गल नहीं है कि जनाब इन्होंने गालां कट के बेइज्जत करके जो कोई बंदा टुर जाए तो चुप करके बह जाते माफ कर देंगे ने। ये उस तरह ये तासर नहीं है अवाम में कि जनाब तुम बहुत तकड़े हो तो तकड़े ने माफ कर देता, वो कहते अपनी कमजोरी की वजह माफ कर रहे हैं। ये सारा मामला है सर, इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मैंने उसका किरदाना बिस्ती करवानी है तो करवा लो। फिर ये शहबाज गिल जैसे लोग आएंगे
और आके भड़काएंगे लोगों को। और भाई जी तुम लोगों ने उसको सर पे चढ़ा लिया हुआ है, वो हवा बना दिया हुआ है। उसकी किसी किसी चीज पे, इमरान खान की किसी बात पे, किसी चीज पे आप पकड़ ही नहीं कर पा रहे, और वो चढ़ता जा रहा है, चढ़ाई किए जा रहे हैं, चढ़ाई किए जा रहा है। ये मुझे जो नून लीगी है वो मुझे उन्होंने कहा कि जनाब आप इस पे कोई वीला क्यों नहीं करते। मैं कहा यार मैं क्या करूं, आप डायरेक्ट बात करो हमारी। वो कहते हैं सुनता नहीं, हम बात करते हैं तो वो अताल तारण किसी हद तक हमारी बात सुन लेता है, बाकी जो है वो तो वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, लड़ाई नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो कहते हैं बहरहाल फिर हम भी ये करेंगे अगर ये बात नहीं आते। ये एक दुरुस्त बात है कि अगर उसको रोका नहीं गया तो वो आगे बढ़ता जाएगा। उसके जो जारहाना रवैया है इमरान खान का, उसने आपको दफाई पोजीशन पर लाके खड़ा किया हुआ है। उसमें जो खामियां हैं, चोरियां, डकैतियां, तोशाखाना, करप्शन, 50 अरब का एक ही झटका कौमी खजाने को मलक रियाज वाले केस में, वो तो आप लोगों की तो मजमूई जितनी करप्शन है सारे मिला के उस अकेले बंदे ने की हुई है उतनी, अगर देखा जाए तो। लेकिन वो आप जो है वो बातें किए जा रहे हैं और कह रहे हैं जनाब अवाम का प्रेशर होगा तो पकड़ना है, तो नहीं पकड़ना था माफ आम माफी करें, ऐलान दें, एनआरओ खत्म करें सारा कुछ। अच्छा अब आते हैं जनाब राणा सनाउल्लाह साहब। राणा सनाउल्लाह आपको पता है बेचारे को 6 माह तकरीबन जेल में रहे थे कि 15 किलोग्राम हेरोइन उनसे पकड़ी गई थी। और फिर उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहरयार अफरीदी ने, और उस वक्त के जो सरबराह थे एएनएफ के मेजर जनरल आरिफ मलिक साहब कि जनाब ये बड़ा पक्का है, जान अल्लाह को देनी है। शहरयार अफरीदी उस वक्त कहते थे पकड़ा गया है, तो ये तो नहीं होता जनाब कि वीडियो क्यों नहीं बनाई जनाब, वो हमने रीटेक तो नहीं करवाना होता, ये इस तरह की बातें कहते हैं, बड़ा पक्का शक्का जोर पार के। और राणा सनाउल्लाह साहब ने आज जो कहा है कि जनाब IMF जो है वो कोई अकल के ना होश के नाखन ले, जनाब हम एटमी ताकत है, हमने तो सारी आपकी शराइत पूरी कर दी और आप हमें तंग किए जा रहे हैं। ये तो इमरान खान कहता था जनाब IMF जो है वो अमेरिका के कहने पे इनको कर्जा कुर्जा देगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नहीं दे रही अब। अच्छा इसमें ना एक और बात जो मुझे पता चली है कि जो बाइडेन का दौरा है सऊदी अरब का, वो इसराइल और सऊदी अरब 13 से 16 जुलाई तक वो दौरा कर रहे हैं, 4 रोज़ा। और वो जो खलीज तावन कौंसिल है अरबों की, उसकी जो कॉन्फ्रेंस है सऊदी अरब जद्दा में, उसमें भी वो शायद शरीक होंगे। तो ये कुछ अस्करी ज़राए ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों जो हमारे बाजवा साहब सऊदी अरब गए थे, तो यही मामलात, बहुत सारे मामलात जो हैं वो कुछ यकीन दहानियाँ हैं ऐसी जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तरफ से करवानी है, ये कहा जा रहा है। और कहते हैं कि 16 के बाद ये मामला देख लीजिएगा, IMF वाला मामला जो है वो जो महदा मुद्दा है वो हो जाएगा, ये कहते हैं। अब देखते हैं फिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि 16 जुलाई को दौरे के खात्मे के बाद जो बाइडेन का जो दौरा है सऊदी अरब का, उसके बाद क्या सूरत बनती है वो कहते हैं हम बड़े पुरुमीद हैं। अच्छा अब जो शहरयार अफरीदी साहब हैं उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा है। पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि जनाब ये कबीना में लेके आए थे, मैंने मुखालफत की थी कि राणा सनाउल्लाह दे जाली पर्चा ना बनाओ, उनका मफहूम यही था बात का। ये किसी और ने बनाया था, वो डाल रहे हैं फौज पे, ANF पे कि उन्होंने बनाया था। उन्होंने क्यों बनाना था? क्योंकि ये खान साहब की मंशा थी, इसलिए उन्होंने बनाना था। और शहरयार अफरीदी साहब कहते हैं कि जो मैंने नहीं बनवाया मुकदमा, हुकूमत ने नहीं बनाया, वो भी यही कह रहे हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि राणा सनाउल्लाह को जो ट्रायल है वो फेस करना चाहिए, और अगर मुकदमा झूठा निकलता है उनके खिलाफ तो फिर जिन्होंने वो मुकदमा बनाया उनके खिलाफ उनको सजा मिलनी चाहिए। इसका पस मंजर जरा सुन लीजिएगा कि खान साहब की ख्वाहिश थी कि राणा सनाउल्लाह को हर हाल में जेल भेजा जाए। जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं जो मौजूदा हुकूमत ने इकट्ठी की हैं वो ये कहती हैं कि ये फिर टारगेट सौंपा गया शहजाद अकबर साहब को, और उन्होंने जो इस्लामाबाद पुलिस है उसको कहा है कि जनाब वो जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वहाँ राणा सनाउल्लाह के घर में कोई 15 किलोग्राम हेरोइन जो है वो बरामद कर ली जाए। और लेकिन पुलिस नहीं मानी। अब पुलिस नहीं मानी, जो नहीं माने उन्होंने ही रिपोर्ट दी है कि जनाब असं नहीं मनने सी। राणा सनाउल्लाह ने बताया इस गल का, और राणा सनाउल्लाह साहब एदा इजहार भी करते रहते हैं बार बार कि जनाब मुझे पता है कि मुझे इन्होंने फंसाने की कोशिश की। और वो कहते हैं कि जनाब जो हीरोइन थी ये फ्राहम की
शहजाद अकबर ने। शहजाद अकबर के ऊपर तो सीधा सीधा ये मुकदमा बनता है ना इसका। और फिर इमा में और मुश्तरका एक साजिश तैयार करने में ये सारे पकड़े जाते हैं। और कबीना में भी मामला आया, और कबीना में एक गवाही और आई है। वो जो एक तो एजाज शाह की गवाही आ गई है, जो उस वक्त वजीर दाखिला थे, उनकी गवाही आ गई है, मैंने भी मुखालफत की थी। और एक और गवाही जो अब इनके साथ हैं, तारिक बशीर चीमा साहब, काफ लीग वाले, उन्होंने भी मुखालफत की थी। यानी ये 3-4 गवाहियां। वैसे एक गवाही और भी हो सकती है, शेरी मजारी ने भी, वो मेरी इतला के मुताबिक मुखालफत की हुई है, लेकिन वो क्योंकि उनका नाम वो उनको गवाह के तौर पे ये पेश नहीं कर सकते। लेकिन जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, इनकी तो गवाहियां भी जो हैं वो हो सकती हैं। अब इसमें कबीना के अरकान, खान साहब जिनकी खास पे ये साजिश तैयार की गई, और फिर मेजर जनरल आरम मलिक साहब, वो पकड़े जाते हैं। नार्को टैक्स के जितने भी लोग थे वो सारे पकड़े जाते हैं। अच्छा, इसमें ये किस कानून के तहत? ये हमारा जो कानून है ना, अगर के 1860 का ये इजरा हुआ था इसका, ताज़ीरात पाकिस्तान, पहले तो ताज़ीरात हिंद था, फिर ताज़ीरात पाकिस्तान बन गया। उसका एक उसकी दफा है पीपीसी की 193। वो ये कहती है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान कोई बंदा किसी भी मरहले पर जानबूझकर झूठी गवाही तैयार करता है, झूठी गवाही देता है, तो उसको कितनी सजा होगी? 7 साल, सीधी सीधी 7 साल सजा। और ये अदालत में बयान देना जरूरी नहीं है, उसमें वजाहत की गई है कि इन्वेस्टिगेशन जो है ये भी जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा है, अगर के उसे शहादत के तौर पे पेश नहीं की, ये भी वजाहत की हुई है, लेकिन वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का हिस्सा समझी जाएगी इस मामले में 193 के तहत। और 7 साल तक सजा हो सकती है अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा कोई झूठी गवाही देता है। जैसे हमारे अफरीदी साहब, खैर अफरीदी साहब देते रहे, और मलक आरफ साहब देते रहे, मेजर जनरल साहब, तो उनको 3 साल 20 सजा हो सकती है। लेकिन वो मेजर जनरल आरफ मलिक साहब तो सीधे सीधे मुलव्वस हैं, और खान साहब, कबीना के दीगर अरकान, ये सारे पकड़े जा सकते हैं इसमें। अच्छा, ये तो होगी छोटी सजा, कदरे छोटी सजा, लेकिन ये भी कम नहीं है। और फिर है ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 194 194। वो ये कहता है कि ऐसे मुकदमात जिनमें सजाए मौत हो सकती है, अगर उसमें कोई ऐसी हरकत करता है ये जो इस मुकदमे में हुआ है, तो उसके लिए 10 साल सजा है। लेकिन इससे भी बढ़ सकती है सजा, जुर्माने भी हैं साथ, कि अगर किसी बंदे को झूठी गवाहियों पे या झूठे मुकदमे पे सजा हो जाए और वो बेचारा अमल दरामद भी हो जाए, सजाए मौत ना थी, उम्र कैद हो जाए, वो 14 साल जेल में है, बाद में पता चलता है कि ये सारा कुछ झूठ हुआ है, तो वो साहब को 10 साल के अलावा 14 साल और भी जेल में रहना पड़ेगा। अगर सजाए मौत एग्जीक्यूट हो गई तो फिर सजाए मौत ही होगी उसको, क्योंकि वो तो कत्ल हो गया। ये सारा मामला है। इन्होंने अब राणा साहब को चाहिए कि वो इसको जल्दी जल्दी मुकदमा खत्म करवाएं, और ये गवाहियां आ रही हैं, झूठे गवाह जो हैं उनके खिलाफ जो इनके पास शहादतें हैं, जो वादा माफ गवाह हैं, इस्लामाबाद पुलिस वाले हैं, और फिर एएनएफ के लोग हैं, फिर वजीर हैं 2, एक वजीर तो इनके साथ बैठा हुआ है जो इनको बता रहा है, और वो जो एजाज शाह साहब हैं वो भी कोई डावनडोली है ना, पीटीआई दे नाल ते उन्होंने फिर इमरान खान दे नाल ते आजकल मामला ठीक नहीं ना है, वो भी इस मामले में गवाही दे सकते हैं। बहरहाल देखिए, अब राणा साहब बंदे तो डाडे ने, और आजकल आज मैं देखिया उन्होंने टीवी ते मुछां भी बाबा उन्होंने आज कालियां चालियां कीतियां सी, एं जवानी झलक रही सी। कर सकते हैं कुछ भी, जो सही कानून का तकाजा है उसके मुताबिक कार्रवाई जहां बनती है वहां तो करें ना यार, वहां तो करें। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।